तो नैतिक पूंजीवाद से आप क्या समझते हैं? क्या स्वार्थ और असीमित धन कमाने की चाहत के दौर में इसे करना संभव है? तो इसका मतलब क्या है? नैतिक पूंजीवाद, नैतिक पूंजीवाद और कुछ नहीं बेटा, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है। किसका? गांधी का। ठीक है, इसका है समाजवाद और समाजवाद और पूंजीवाद का मिक्स स्वरूप है ना। गांधी जी का जंतर है और कुछ नहीं है, गरीबों के लिए काम करना है ना। बिजनेस एथिक्स है, क्या है? व्यापारिक नैतिकता है। कि हम जब भी पूंजीवाद का आंसर लिखना है तो आपको क्या रखना है कि आर्थिक पक्ष पर जोर देना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। किस पर ध्यान देना है बेटा? हाँ, आर्थिक पक्ष पर ध्यान देना। पहले तो हम समझाएंगे बेटा मीनिंग। क्या समझाएंगे बेटा? मीनिंग समझाएंगे। फिर क्या करेंगे कि जो आज का ये स्वार्थी युग है और असीमित धन की कमाने की जो लोगों की लालसा है, क्या इस दौर में भी ये करना संभव है? तो सेकंड पार्ट क्वेश्चन का क्या बताएंगे? सेकंड पार्ट क्वेश्चन का ये बताएंगे कि क्या संभव है और क्या संभव, कौन लोग इसको कर पा रहे हैं और कौन लोग इसको नहीं कर पा रहे, है ना। तो दो पार्ट में क्वेश्चन बनेगा। एक तो नैतिक पूंजीवाद होता क्या है ये बताना है, व्हाट इज एथिकल कंपैशनेट और एथिकल कैपिटलिज्म, और दूसरा स्वार्थ और आज के युग में जहां गला काट प्रतिस्पर्धा है, क्या ये संभव है या नहीं। तो चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस के अनुसार श्रेष्ठ व्यक्ति समझता है कि क्या सही है, निम्न व्यक्ति समझता है कि क्या बिकेगा। बहुत शानदार शुरुआत है कि श्रेष्ठ व्यक्ति को पता चलता है कि जो कुछ भी मुझे करना है वो मोरली राइट होना चाहिए, और निम्न व्यक्ति क्या समझता है कि क्या बिकेगा, बस मैं वो बेचूं, है ना। अगर अश्लील मूवी बिकेगी तो मैं अश्लील मूवी बनाऊंगा, है ना। अब इसमें ध्यान ये रखना चाहिए खुशबू जी कि यहां पर पहले आप इसको बात को लिखें, अगर आपको बात सटीक याद है, और चीनी कन्फ्यूशियस यहाँ लिख दें और यहाँ दो वो बना दें। हाँ जी, इन्वर्टेड कॉमा डाल के जीतू साहब बात बन गए। नैतिक पूंजीवाद का तात्पर्य अपने हितों की पूर्ति करने के साथ साथ दूसरे के हितों का भी का ख्याल रखा जाए। जी, इसका मतलब ऐसे ही है, लेकिन अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए। कौन से इंटरेस्ट है बेटा? इकोनॉमिक्स से दूसरे के हित का भी है कि आप पैसा तो कमाएं, लेकिन पैसा कमाते वक्त नैतिक भी रहें और उसमें आप गरीबों का ध्यान रखें। यही हुआ, गरीबों का ध्यान रखें, क्योंकि आर्थिक क्वेश्चन है, कंपैशनेट की बात कर रहा है, तो मतलब कोई अमीर है कोई गरीब है, वो मीनिंग में आना चाहिए। पर ये मीनिंग भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये और भी बेटर हो सकती है, पर इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नैतिक पूंजीवाद का निस्वार्थ पक्ष। पूंजीवाद के कारण अभिजात्य वर्ग दुनिया में के प्रभाव में कम दुनिया में आर्थिक अधिकांश लोगों को ऊपर उठाया, महिलाओं की मुक्ति को संभव बनाया, जैसे कैमली पगलिया पगलिया अमेरिकी एकेडमी। अभिजात्य वर्ग में अधिकांश लोगों को ऊपर उठाया गया। पूंजीवाद गतिशील होने के कारण ही तकनीकी प्रगति, नवाचार, नव विचार, नए उत्पाद, नई उत्पन्न हुई। उदाहरण इंटरनेट ऑफ थिंग। अब इसमें ठीक एग्जाम्पल नहीं है। कंपैशनेट कैपिटलिज्म का उदाहरण आप दोगे सीएसआर एक्टिविटीज,
जहां कंपनीज क्या करती हैं, कंपनी अपना 2% खर्च करती हैं। अजीम प्रेम जी, उन्होंने पैसा तो कमाया, लेकिन क्या किया, हाईएस्ट दान करता है वो, 1 लाख से ज्यादा धन क्या कर सकते हैं, चैरिटी में कर सकते हैं। तो उन्होंने उन्होंने पैसा तो पूंजीवादी निजी निजी हित में कमाया कमाया, लेकिन फिर उसे गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए लगा दिया। तो ये कैसा कैसा कैपिटलिज्म हो गया बेटा, नैतिक नैतिक हो गया। नैतिक। ईएसजी नॉर्म्स को पूरा करते हैं लोग, है ना। भारत में भी भारत में भी पूंजीपतियों के कारण ही नौकरियां लग रही हैं, जिससे एसडीजी गोल, गरीबी, भुखमरी संभव हो सकी। ये निजी क्षेत्र के ही कारण है। हमने इसको क्या किया, बाहर निकाला। आज बहुत सारे चैरिटीज चल रही हैं जो बच्चों को मुफ्त शिक्षाएं देती हैं। क्या देती हैं, मुफ्त शिक्षाएं देती हैं। बहुत बड़े 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 फिलोसफर हैं इसमें, मिलिंडा और गेट फाउंडेशन का डाल सकते हैं। इबोला इबोला जीका, भारत का उदाहरण दे सकते हैं। भारत ने क्या किया, कंपैशनेट पूंजीवाद का ही उदाहरण देखते हुए गरीब देशों का क्या किया, कोरोना के मुफ्त टीके दिए। कमाई नहीं नहीं, क्या किया, मुफ्त टीके दिए। भारत एक अमीर देश है, इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीब अफ्रीका के देशों को क्या किया, वो किया। बल्कि साउथ अफ्रीका में हम एड्स की दवाइयां क्या दिलाते हैं, मुफ्त दिलाते हैं। तो गरीबी को दूर करना, महिला सशक्तिकरण के लिए वर्ल्ड बैंक क्या करता है, प्रोग्राम चलाता है। ये सब किसके उदाहरण है, पीएम शक्ति, पीएम केयर जो फंड है, उसमें क्या होता है, बड़े बड़े लोग पैसा देते हैं और उसी के माध्यम से फिर गरीब लोगों की क्या की जाती है, मदद की जाती है। ये तो हो गया ऐसे पूंजीपति या ऐसे अमीर देशों का जिन्होंने गरीबी को कम करने के लिए क्या किया है, नैतिक पूंजीवाद को अपनाया है। अब आओ अनैतिक पूंजीवाद, जहां पर लोग डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म को आगे बढ़ाया। ठीक है, अब सचमुच में आज गला काट की प्रतियोगिता में इसको करना संभव है? तो इसका आंसर है कि यहीं पर कर सकते थे आप, संभव है, या निस्वार्थ पक्ष बिल्कुल ठीक है। जहां ऐसा लग रहा है कि संभव नहीं नजर आ रहा है ना, कि आज के भौतिकता के युग में लोगों का एकमात्र लक्ष्य क्या रह गया है, पैसा कमाना, जिसमें आर्थिक समानता बढ़ती जा रही है। थॉमस पिक्टी ने बुक में क्या लिखा है, 20 कैपिटलिज्म इन कैपिटलिज्म इन 21st सेंचुरी। उसमें क्या हो रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। देशों के बीच आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। ठीक है, मजदूरी घटती जा रही है। जीडीपी का 10% लोगों के पास
कितनी? मोर देन 50% पॉपुलेशन। ऑक्सफैम रिपोर्ट मिलीनियर्स की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जो अरबपति हैं इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ये किसके उदाहरण हैं? डिस्ट्रेक्टेड फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म है, जहां पर पेय पदार्थ बेचे जा रहे हैं सड़े गले फ्रूट्स में, और उनकी मार्केटिंग की जा रही है ब्रांड के द्वारा। जहां पर ड्रीम 11, माई सर्कल बैटिंग और गैम्बलिंग के ऐप को प्रमोट किया जा रहा है, और युवाओं को, गरीब लोगों को ख्वाब दिखाए जा रहे हैं और उनका पैसा लूटा जा रहा है। देश की सरकारों पर यह आरोप लगाया जाता है कि अमीरों के टैक्स कम होते जा रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाइना डेट ट्रैप, एंटी ग्लोबलाइजेशन, अमेरिका द्वारा टैरिफों में बढ़ोतरी, पेरिस क्लाइमेट चेंज से अमेरिका का बाहर निकलना, डब्ल्यूटीओ की फंडिंग रोकना, घोड़े की लीद किसमें मिलाना? खाद्य पदार्थों में मिलाना, ईंट में मिलाना, है ना, मिर्ची में मिलाना। ये कैसे उदाहरण है? अनैतिकल उदाहरण। सरकार और प्राइवेट कंपनियों का सामाजिक सुरक्षा, इंश्योरेंस, जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन से बाहर निकलना क्या है? गरीबी को और बढ़ावा देने और मानवता को कम करने में वो है। गिग इकोनॉमी, ओला उबेर जैसी कंपनियों पर आरोप है कि वो एक ऐप बनाकर क्या कर रही है, स्विगी जोमेटो, कोई वो नहीं दे रही हैं छूट, कोई वो, ये इसके उदाहरण। अब देखिए खुशबू जी, आपका आंसर और हमारा आंसर बोलिए। यस सर। तो जब आर्थिक पक्ष को बोला है तो कौन से पक्ष को दिखाना है? इकोनॉमिक्स का आंसर है। इकोनॉमिक्स में जो जो आपको याद है उसको उसको लिखो कि कहां कहां पर ये दिखाई दे रहा है। न्यूनतम मजदूरी नहीं बढ़ाई जा रही है लोगों की, महिलाओं की क्या करना, महिलाओं, ग्लास सीलिंग, ग्लास सीलिंग, ऐसा आंसर आपको लिखना है। वहां पे ऊपर हिस्टोरिकल में जाए तो बॉम्बे प्लान वो लिख सकते हो, उन्होंने बढ़िया प्लान बनाया था, है ना। तो अब आखिरी में आपको क्या करना है? आज हमारा यहाँ लिखा है, आज हमारा धन कमाने की चाहत में अंधा होता जा रहा है और मजबूरियों का फायदा उठाना, गरीबों से गलत बिल लेना, अनावश्यक परीक्षण, धोखाधड़ी, बहुत बढ़िया, ऑनलाइन धोखाधड़ी। हाँ। सुझाव, पूंजीवाद को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सीधा ये लिखो, मजबूत प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, दीर्घकाल निवेश, प्लस इस लोगों की स्किल डेवलप। अब यहाँ ये उदाहरण नहीं चलेगा, उदाहरण चलेगा यहाँ पर ये वाला। हम गाइडेड बाय द फिलॉसफी ऑफ ट्रस्टीशिप, गांधी जी का जन्तर, बिजनेस एथिक्स, वर्च्यू एथिक्स,
का सहारा लेते हुए समाज में नैतिकता को बढ़ाना होगा, ताकि पूंजीवाद में समाजवाद को मिलाया जा सके और आर्थिक गतिविधियों का लक्ष्य क्या, गरीब और अमीर दोनों के को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सके, जिससे दरिद्र नारायण और अंत्योदय की क्या की मिसाल जमीन पर उतर सके। ऐसा यहां ऐसा लिखना था। आपने क्या लिखा है? मार्ले जी कहते हैं किसी व्यक्ति को महानता इसलिए नहीं है उसने कितना धन अर्जित किया है, बल्कि ईमानदारी और उसके आसपास के लोगों के सफल रूप में प्रभावित करने की क्षमता है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। तो सुझाव ये है कि इनकी फिलॉसफी से गाइड होकर क्या करें, मजदूरों को वो दें। तो कभी कभी सुझाव देना है, कभी कभी सुझाव नहीं देना। 4-5 में सुझाव दे दिए, 4-5 को ऐसे लेना। तो ठीक है, ये आंसर तो संतुष्टिजनक नहीं है, थोड़ा और बेहतर लिख सकती हो। आंसर को पहचाना करो कि ये कौन सी फॉर्म का है क्वेश्चन। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, फिर मुलाकात होगी, बाय।